नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज बिहार झारखंड, सच की तह तक। मैं हूं संदली और आपके लिए लेकर आई हूं आज की सबसे बड़ी और बेबाक खबरें। हर वो सच जिसे दबाया गया, हर वो सवाल जो उठना चाहिए था, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं बिहार और झारखंड की, आपके हक और हकीकत। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास रिपोर्ट से। देश भर में बैंक हड़ताल, पटना से मुंबई तक ठप बैंकिंग सेवा। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन और अन्य ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर सोमवार को देश भर में बैंक कर्मियों ने एक दिवसीय हड़ताल पटना समेत देश के प्रमुख शहरों में इंडियन बैंक, पीएनबी, एसबीआई जैसे लगभग सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में कामकाज ठप रहा। ग्राहक गेट के बाहर से ही लौटने को मजबूर दिखे। बिहार प्रोविंशियल बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के महासचिव उत्पल कांत ने बताया कि ये हड़ताल कर्मचारियों की 12 सूत्रीय मांगों को लेकर की गई है, जिसमें सप्ताह में 5 दिन बैंकिंग प्रणाली, पुरानी पेंशन योजना की बहाली, आउटसोर्स पर रोक और कॉर्पोरेट डिफॉल्टर से वसूली जैसे मुद्दे शामिल है। AIBEA, BEFI और AIBOA जैसे संगठनों के नेतृत्व में ये आंदोलन पूरे देश में व्यापक रूप ले चुका है। सर, आपने किस चीज के लिए हड़ताल खोला? देखिए, ये आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। ये बैंकों के साथ साथ जितने भी भारत में ट्रेड यूनियन है, उन सभी ट्रेड यूनियनों का भी हड़ताल है। आप देख रहे होंगे कि पूरे जो है आज सड़क पर है अपनी अपनी मांगों को लेकर के। बेसिकली मजदूरों का जो अपना अधिकार है, उस अधिकार को भारत सरकार ने लेबर एक्ट के तहत वो अधिकार को छीनना चाहती है, और वो उस तरह का बिल अपने जगह पे अपने पार्लियामेंट में इस तरह से पेश करके उसको पास कर रही है कि आज अगर भारत देश में अगर हमारे मजदूर पर अत्याचार होंगे, हिटलरशाही होगी, तानाशाही होगी, तो उस अधिकार को लड़ाई लड़ने के लिए हमारा अधिकार जो है वो छीनना चाहती है। और जब हम अपने अधिकारों के लिए अगर बैंकों में देखेंगे कि बैंक में हम अपने कर्मचारियों के लिए, अपने उसके अधिकार के लिए हम लोगों पे वो भारत सरकार ऐसी काला कानून ला रही है कि अगर हम लड़ाई लड़ेंगे तो हमें जेल में बंद कर दिया जाएगा। तो कोई भी देश के कोई भी नागरिक अगर अपना हक के लिए, अपना नियमानुसार अपना अधिकार के लिए अगर वो डिमांड करती है तो उसको खारिज करके उसको दंडित किया जाता है। दंडित करने का ये प्रस्ताव जो है लाया गया है, जिस तरह से हमारा 52-53 जो कानून थे, श्रम कानून थे, उस चीज को सैचुरेट करके कम करके 4 कानून में वो लाई है, जो कि बिल्कुल गलत है। उसको विरोध में पूरा देश आज खड़ा है। बैंकों में देखेंगे कि बैंकों का निजीकरण किया जा रहा है। बैंकों के निजीकरण के विरोध में हम लोग हैं। आपको याद होगा 1969 में जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, उस समय 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, और वो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने से देश की अर्थव्यवस्था काफी सुधरी थी। और उसके बाद जब अच्छी हुई, सोशल बैंकिंग हुई, उसके बाद जब देखे कि देश की अर्थव्यवस्था अच्छी हुई तो 1980 में फिर से 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। लेकिन ये सरकार जो है ये देश की अर्थव्यवस्था को ठीक लगता है नहीं देखना चाहती है, इसको देश की अर्थव्यवस्था को खराब देखना चाहती है। इसीलिए बैंकों का निजीकरण को लेकर के फिर से ये बिल ला रही है, और बैंक का जितना भी संपत्ति है, ग्राहकों का जितना भी अपना बचाया हुआ पैसा है, उन तमाम पैसों को चंद पूंजीपतियों के हाथ में देना चाहती है। और वो चंद पूंजीपतियों को हाथ में दे करके देश का लगभग 80% पैसा जो है जो बैंकों में रखते हैं, वो सारा पैसा को यहाँ से लेकर के भारत देश से रफ्फू चक्कर करवा देना चाहती है ये भारत सरकार। इन तमाम चीजों को लेकर के, जैसे हमारे बीमा कंपनियां हैं, बीमा कंपनियों का शेयर जो है वो अपने पास रखने जा रही है। ग्राहकों से पैसा जो लेकर के ये कर रही है, उनके ऊपर सारा पैसा को हटा करके कोई सिक्योरिटी नहीं रख रही है। थर्ड पार्टी प्रोडक्ट को ला करके बैंकों को कमजोर किया जाता है। हमारा जो जनता का जो पैसा है उसको हम लोग ज्यादा से ज्यादा चाहते हैं कि जनता के बीच जाए। जनता के बीच जो अपना सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हैं उसमें हम लोग चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा उनको इंटरेस्ट रेट मिले, लेकिन सरकार नहीं चाहती है। हम लोग चाहते हैं जनता का जो ऋण उनको जरूरत होती है वो बैंक से ऋण लेते हैं, तो उस समय भी हम लोग चाहते हैं उनको कम से कम ब्याज दर पर उनको ऋण मिले। कोई भी घर ऋण हो, गाड़ी लोन हो, एजुकेशन लोन हो, किसी तरह का लोन पे हम लोग चाहते हैं कम से कम उनको ऋण लगे, लेकिन भारत सरकार नहीं चाहती है। इन तमाम चीजों को लिए हम लोग सड़क पर है,
और ये आंदोलन ये सिर्फ बिहार का नहीं, पूरे देश में हमारा ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन, DEFI संगठन और AIBOA संगठन, तीनों संगठन मिल करके आज हड़ताल कर रही है। और बैंक में जितने भी संगठन है सभी लोगों का हमारा फ्रेटर्नल सपोर्ट है। उस तरह से बैंकों में ये हड़ताल अभी जारी है और ये आंदोलन जो है पिछले कई वर्षों से चला आ रहा है। हमारा बाइपेटाइट में कई मुद्दे जो है वो पेंडिंग है, उन सभी तमाम मांगों को लेकर के हम लोग आज सड़क पर है। और ये जो आंदोलन है ये लगातार अभी चलेगी जब तक सरकार अपने पहरे कानों से वो अपना रुई निकाल करके हमारी मांगों को मान नहीं लेती है। और ये आंदोलन पूरे देश में भयावह रूप लेगी। अब सोचिए, देश का लगभग 20-25% आज मजदूर आज सड़क पे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था क्या है। तो इन तमाम चीजों को लेकर के हम रोजगार के लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं कि बैंकों में पर्याप्त भर्तियां हो, आजकल के जो भी छात्र छात्राएं हैं उनको रोजगार मिले। इन तमाम चीजों को लेकर के हम लोग आज लड़ाई लड़ रहे हैं। ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा। मेरा नाम उत्पल कांत हुआ, महासचिव है हम इंडियन बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन और पटना जिला में जितने भी हमारे बैंक हैं उन सभी के महासचिव हैं। सरकार की आपकी मांग पूरी करने के लिए किसी से नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? देखिए, सरकार, मैंने आपको बताया ही, सरकार जो है वो हमारी मांगों को मान लेगी। जहां तक हमें उम्मीद है, हर बार हम जीते हैं, इस बार भी जीतेंगे। तो हमारा जो प्रदर्शन है वो जारी रहेगा। अगर खुदा न खास सरकार नहीं मानती है तो ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा।